आज के सेशन में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में कैसे कोई बच्चा लिखने के दम पे टॉपर बन सकता है। यूं तो बहुत सारे बच्चे नॉलेज गेन करके बैठे हैं, पर उन्हें कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं ये बेहतर तरीके से उन्हें पता होना चाहिए। हम जब भी बात करते हैं टॉपर्स की, तो उसकी कॉपी ही उसके टॉपर्स बनने की कहानी के लिए जीता जागता प्रमाण होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि तुम्हें कितनी नॉलेज है इस बात से कोई फर्क नहीं, पर तुम किसी चीज को रिप्रेजेंटेट कैसे करते हो, क्योंकि एग्जाम में तुम नहीं मेरे भाई, तुम्हारी कॉपी जाएगी तुम्हें टॉपर बनाने। तो आइए बात करते हैं कि टॉपर टिप्स क्या होंगे एक अच्छी राइटिंग स्किल गेन करने के लिए। कैसे हम कॉपी को लिखें कि टॉपर बनने से कोई रोक ना पाए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में एक निंजा टेक्निक आपको बताऊंगा जहां से टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे मैटर करती है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। बहुत मैटर करती है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको लिखना है। नंबर 1 पॉइंट, मार्क डिपेंड नॉट ओनली ऑन नॉलेज बट हाउ यू प्रेजेंट इट। बिल्कुल सही बात कहते हैं। जो आपके नंबर हैं बेटा, वो इस बात पे नहीं डिपेंड करते कि तुम्हें कितना आता है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करते हैं तुम क्या लिख कर आए हो। वहीं पर बात करें सेकंड पॉइंट की, नीट स्ट्रक्चर एंड प्रिसाइज आंसर हेल्प टीचर्स अवॉइड मार्क इजिली। अगर आप आंसर को बहुत नीट एंड क्लीन लिखते हैं, प्रिसाइज यानी जो पूछा गया वही लिखते हैं, तो एक टीचर आपको बढ़िया तरीके से नंबर देगा। वहीं पर बात करें टॉपर्स की एडवांटेज, क्लैरिटी होती है, लॉजिक होती है आंसर शीट में, और हायर स्कोर करने के लिए बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रेजेंटेशन हाई वैल्यू आंसर आपको स्टैंड आउट करती है दूसरों से। बेटा बहुत सारे बच्चे एक ही आंसर लिखते हैं, वहीं एक बच्चा थोड़ा डिफरेंट टाइप का लिखता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, एग्जाम्पल मल्टीपल वैरायटी के देता है, डायग्रामेटिक आंसर लिखता है, उसकी कॉपी बिल्कुल डिफरेंट होती है अदर स्टूडेंट से, उसे टॉपर बनना थोड़ा आसान होता है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको यह भी बताता हूं कि हाउ टॉपर प्री प्लान देयर 3 आवर इन द एग्जामिनेशन हॉल। कैसे एक टॉपर 3 घंटे की जिंदगी एग्जामिनेशन हॉल में जीता है और उस टाइम पे बेहतर मार्क गेन करता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 15 मिनट रीड द क्वेश्चन पेपर स्लोली। धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और जितने इजी क्वेश्चन है उनको सबसे पहले करने की सोचिए, ठीक है। नेक्स्ट 20 मिनट आपको शॉर्ट आंसर करने हैं 1 नंबर वाले, और इससे आप जो टाइम बचाएंगे उससे कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा कि आगे का पेपर मैं और अच्छे तरीके से दूंगा। वहीं पर बात करें नेक्स्ट 90 मिनट की, तो लॉन्ग आंसर को क्लियर स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, और सबसे बड़ी चीज उसमें डायग्राम ऐड करने हैं, टेबल्स ऐड करने हैं, एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, जिससे कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी। वहीं पर बात करें अगले लास्ट 30 मिनट की, रीचेक करिए स्पेलिंग, डायग्राम की लेबलिंग करिए, नंबरिंग करिए, अवॉइड करिए छोटी छोटी गलतियों को, ठीक है भाई। उसके बाद लास्ट के 15 मिनट में कंप्लीट करिए जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं, जो कि एक्स्ट्रा मार्क दिलाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। वहीं पर आगे हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट आंसर लाइक ए टॉपर। सबसे पहले रीड केयरफुली। बेटा जो अच्छा पढ़ेगा, जो अच्छा देखेगा, वही अच्छा लिख भी सकता है। ये बात आपको बचपन से पता है। जैसे डिफाइन, एक्सप्लेन, कंपेयर, एनालाइज, कौन से कीवर्ड यूज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। कई बार पूछ लेता है कंपेयर और हम कर देते हैं एक्सप्लेन, तो मेरे भाई ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। वहीं पर बात करें आउटलाइन बिफोर राइटिंग। जैसे ही हम कोई चीज लिख रहे हैं तो भैया आउटलाइन जरूर हम बनाएं कि इसके अंदर ही चीजों को हमको लिखना है। कई बार हम इधर से शुरू के खिचड़ी पका देते हैं, नंबर अच्छे नहीं मिलते। वहीं पर बात करें स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, इसका क्या मतलब है, एक हेडिंग लगाएं, उसके नीचे सब हेडिंग लगाएं और फिर कंटेंट लिखना शुरू करें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कहता है कंसाइज एंड प्रिसाइज, 2 और 3 लाइन्स पर पॉइंट। हमको एक एक पॉइंट में 2 से 3 लाइन ही लिखनी है, पूरा पैराग्राफ मत लिखना। कहानी कोई नहीं पढ़ता बेटा, कहानी कोई नहीं पढ़ता। यूज सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। कई बार हम बकवास लिख के आ जाते हैं, हमको लगता है कि भर दिए कॉपी, नहीं भाई, सब्जेक्ट के रॉ मटेरियल लिखने होते हैं, नंबर ज्यादा मिलेंगे। वहीं पर बात करें यूज डायग्राम्स स्मार्टली। जहां नीड है वहां डायग्राम देकर स्मार्टली कॉपी की हैंडलिंग करें, कॉपी को बेस्ट बनाएं। और अगर हम बात करें हाईलाइट की पॉइंट, तो जो भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी फार्मूले, डेट्स या न्यूमेरिकल्स, उनको हाईलाइट करें, जिससे एग्जामिनर को लगे कि भाई इस बंदे को नॉलेज के साथ साथ ये भी पता है कि क्या जरूरी है। वहीं पर बात करें लास्ट पॉइंट की, चेक एंड रिवाइज। जब भी हम कोई आंसर लिख ले तो उसको एक बार चेक करें, सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है, और रिकॉल करें, रिवाइज करें, और अगर कुछ एडिशनल पॉइंट छूट रहे हैं तो वो भी उसमें मेंशन करें। अब मैं तुमको बताता हूं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के आंसर और टॉपर स्टूडेंट के आंसर में क्या डिफरेंट होता है मेरे भाई। सबसे पहले नॉर्मल स्टूडेंट कहानी लिख दिया भैया, लॉन्ग पैराग्राफ, लेकिन जो टॉपर है, स्मार्ट है, तुम्हारी तरह जो तुम वीडियो देख रहे हो, वो शॉर्ट क्लियर पॉइंट्स लिखेगा। जो नॉर्मल स्टूडेंट है डायग्राम नहीं बनाएगा, कहेगा भाई इससे क्या होता है। जो टॉपर स्टूडेंट होगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देगा। जो नॉर्मल स्टूडेंट है कोई इंट्रोडक्शन नहीं, बस शुरू कर दिया। जो टॉपर स्टूडेंट है एकदम वेल डिफाइंड इंट्रोडक्शन से अपनी शुरुआत करेगा। जो नॉर्मल स्टूडेंट है मैसी हैंड राइटिंग, एकदम मिक्सअप खिचड़ी बन गई भाई, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। और जो टॉपर स्टूडेंट है नीट एंड क्लीन लिखता है।
नो हेडिंग, नॉर्मल स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दिया, टॉपर स्टूडेंट बकायदे हेडिंग लगाकर चीजों को लिखता है। नॉर्मल स्टूडेंट अंडरलाइनिंग भी नहीं करते, पर टॉपर स्टूडेंट हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करके लिखते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चन लिख दिए, पर वहीं पर बात करेगा टॉपर स्टूडेंट की लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि कैसे तुम अपने लिखने के दम पे बन सकते हो टॉपर। अगर बनना है टॉपर तो मेजर गर्ल्स की क्लासेस को ज्वाइन करिए प्रॉपर। आपका ये परिणाम बैच जो आपके 12th के परिणाम में 4 चांद लगा देगा। मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूं, फिर देर किस बात की, तुरंत मिलाइए और अपनी सीट बुक करिए।